नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पावटा उपखंड के बावड़ी ग्राम में सिद्ध योगी श्री बाबा बालनाथ आश्रम बावड़ी में वर्ष पर्यंत चल रहे 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ के 72 यज्ञों की महाश्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। प्रकृति प्रकोप और महामारी और विश्व कल्याण की रक्षा हेतु भगवान महामृत्युंजय शिव नामावली के साथ आहुतियां दी गई। बाबा श्री बस्तीनाथ जी महाराज के द्वारा महायज्ञ में बैठने वाले प्रत्येक यजमानों को एक पीपल का पेड़ भेंट किया जाता है। पेड़ भेंट करने का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर पर्यावरण शुद्ध करने का कार्य है। यज्ञ में बैठने वाले सभी भक्तों को यह संदेश दिया जाता है कि माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। समाज व राष्ट्र के कल्याण की कामना को लेकर ये वर्ष पर्यंत यज्ञ किया जा रहा है। आयोजित यज्ञ में बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों द्वारा कार्य किया जा रहा है। आचार्य डॉक्टर कमलेश शास्त्री ने बताया कि यज्ञ का मुख्य उद्देश्य भारत की प्राचीन संस्कृति और सनातन परंपरा के गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ते हुए इसे जीवित रखना है। अधिक से अधिक आने वाली युवा पीढ़ी को सनातन धर्म के उद्देश्य से रूबरू करवा कर हमें भारत की प्राचीन परंपरा का निर्वाह करना है। मेरा नाम नेहा पवार है। मैं जयपुर से हूँ और यहाँ श्री बाबा बालनाथ आश्रम की एक बहुत ही छोटी सी एक भक्त हूँ और यहाँ बाबा के आश्रम से हमारा जुड़ाव है मेरे सास ससुर के समय से। और यहाँ पे अभी साल भर का जो ये महामृत्युंजय यज्ञ चल रहा है उसमें हम भी सम्मिलित हुए हैं और ये एक बहुत ही अभिभूत करने वाली एक श्रद्धा है, भाव है जो हम बाबा के यहाँ पे बाबा की छत्र छाया में आकर सभी के बीच में, यहाँ सभी प्रकार के सभी गांवों से लोग आते हैं, ग्रामीण महिलाएं आती हैं, सभी वर्ग के लोग आते हैं जो एक साथ बैठ के इस यज्ञ मंडल में पूजा कर रहे हैं। और नित्य प्रतिदिन पूरे बिना किसी रुकावट के 365 दिन का ये यज्ञ चल रहा है जो अपने आप में एक बहुत अविश्वसनीय और अकल्पनीय चीज़ है। और हम जिन बच्चों को सनातन से जोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी धर्म संस्कार सीखें, तो उनके लिए ये मंच बहुत अच्छा है। और ये तभी हो सकता है जब हम इनसे जुड़ेंगे, तभी हम हमारे बच्चों को भी जोड़ पाएंगे। हम बाबा के और बाबा के आश्रम के सभी लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं कि हम इस पूजा में जुड़ पाए और इन चीज़ों से जुड़ पाए। ये धर्म और संस्कार की एक बहुत ही बड़ी अच्छी नींव है जिससे हमारे बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को भी जुड़ना चाहिए ताकि हमारा सनातन बढ़े और सिर्फ राष्ट्र में ही नहीं पूरे विश्व स्तर पे इसकी एक मान्यता बने। जो बाबा गुप्त रूप से अपने इतने सारे पुण्य और कर्म करते हैं, त्याग तपस्या करके सब करते हैं, मैं चाहती हूँ कि हम सभी ये चाहते हैं कि पूरे विश्व भर में ये सनातन की एक ऐसी क्रांति है ये फैले। और लोगों में जब तक सद्भाव, प्यार, करुणा नहीं होगी आपस में, तब तक लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यही बहुत ज़रूरी है आज के धर्म और कर्म के जीवन में, जो हमें हर चीज़ से, हर विपदा से, हर गिराइयों से ऊपर उठा सकता है। और मन से इंसान ऊपर उठना चाहिए, सिर्फ पैसों, रुपये और धन उससे नहीं होता, पर हाँ अपने मन और भाव से इंसान ऊपर उठना चाहिए, तभी वो सभी को अपने साथ लेके आगे चल पाएगा। और यही हमें चाहिए आज की युग में। धन्यवाद। ये विश्व इतिहास का पहला ही यज्ञ है। इस महायज्ञ के करने की जो गुरुदेव का संकल्प था बाबा बस्तीनाथ जी का, वह सदगुरुदेव बाबा भगवान बस्तीनाथ जी के सत्प्रेरणा से उन्होंने संकल्प लिया। और संकल्प का उद्देश्य भी उनका यही था, क्योंकि यज्ञात बहुत ही पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव है। बाबा श्री के खुद के वचन है कि जो गिरती हुई आज धर्म की जो श्रृंखला अपनी वैदिक संस्कृति जो जारी है, उस वैदिक संस्कृति को पुनः बचाना, वेदों को पुनः बचाना, यज्ञों का संरक्षण करना, और जो आज वर्षात की जो स्थिति जितनी जा रही है उसको पुनः संग्रहित करते हुए, क्योंकि यज्ञ वर्षात जो आती है बादलों से आती है, भूगर्भ में तो है नहीं, तो कहा यज्ञात बहुत ही पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव है, अन्नात भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव है। इसी धारणा को लेकर के सदगुरुदेव भगवान बाबा बस्तीनाथ जी महाराज ने संकल्प किया, लोगों से कहा कि आप मुझे जोड़े दो और मैं आपको वर्षा दूंगा। ये कहना असंभव है, क्योंकि आज कोई संत को किस प्रकृति की गारंटी ले ले, असंभव है। आप देख रहे हैं, खुद परीक्षण करेंगे, आप पत्रकार हैं, आप देखेंगे कि 2008 के बाद और 8 से पूर्व की जो स्थिति को आप यदि जांच करेंगे तो पाएंगे कि प्रत्येक वर्ष अकाल नहीं पड़ा, वर्षात बहुत अच्छी हुई है और सुकाल रहा है, अकाल कभी नहीं रहा। 2008 के बाद से 2025 के बीच में वर्षात अच्छी हुई है, अन्न धन बहुत अच्छे हुए हैं। भारत की स्थिति विदेश में, विश्व में भी काफ़ी अच्छी मजबूत बनी है। संकल्प बाबा श्री के थे वो आज पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। संकल्प यदि सद होगा
क्योंकि संकल्पेन जायते सिद्धि, संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति होती है। और सद संकल्प जिनका होता है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वो मानव मात्र के लिए होता है, समस्त प्राणियों के लिए होता है। और यही वर्षात का संकल्प था जिससे कि अन्न की प्राप्ति हो। और आज उसके बाद आप देख रहे हैं कि सारे समाजों में सामाजिक समरसता का संदेश बाबा ने दिया। प्रकृति से प्रेम बाबा का था। और आप देखें पर्यावरण संरक्षा के लिए लाखों पेड़ पीपल के लगवाए। और सामाजिक समरसता प्रत्येक जाति विशेष कोई नहीं, सनातन का व्यक्ति हो, जाति विशेष का बाबा श्री के यहाँ कोई वो नहीं है, सनातनी व्यक्ति हो, आस्तिक व्यक्ति हो, उसको भी बाबा बैठाते हैं और उसके हाथों से भी यज्ञ करवाते हैं। जय तो संस्कृत। देखिए, यज्ञ तो हम लोगों के शास्त्रों में हजारों सालों से होता है। गुरुजी के आश्रम में भी बहुत सालों से पहले 108 कुंडी हो रहा था। 2008 के बाद से 1111, 2121, 5151, 6161, 9108, फिर 2019 से 2020 तक एक साल लंबा 108 कुंडी है। और उसके बाद अभी फिर 1111 हुआ बीच में। और इस साल 2024 से 2025 तक 108 कुंडी है, एक साल लंबा यज्ञ हो रहा है। और यज्ञ ये जन कल्याण के लिए, राष्ट्र की शांति के लिए और सनातन धर्म की उसके लिए हो रहा है। गुरुजी सबसे बड़ी बात है कि जितने जोड़े बैठते हैं सबको आशीर्वाद के रूप में एक पीपल का पेड़ देते हैं, जिसमें पीपल के पेड़ शायद लाख एक हो गए होंगे इतने सालों में, इतने लाखों की। और एक पीपल का पेड़ दूसरे 100 वृक्ष के बराबर होता है। ये पर्यावरण के लिए पीपल से बढ़कर के कुछ नहीं है। 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। पीपल का शायद लोगों को पता नहीं है, पीपल के पेड़ किसी नर्सरी में नहीं मिलते हैं और पैदा कर नहीं सकता कोई नर्सरी वाला। ये कौवे के पेट में ही अंकुरित होता है। कौवा जब फल खाता है तो उसके पेट में अंकुरित होता है, वो जहाँ बीट करता है वहाँ से होते हैं। तो इसलिए इसके पेड़ अरेंज करने भी बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, हैदराबाद वगैरह दूर दूर से मंगाने पड़ते हैं ये देने के लिए। ये यज्ञ जो एक हम सनातन धर्म में सुनते थे कि कभी कभी बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ करा करते थे, आज इसका अगर प्रारूप हमें देखने को मिलता है तो हम यहीं मिलता है। हम इसको पूरे साल भर से देख रहे हैं, 365 दिन हमने इस चीज़ को अनुभव किया। सुबह से लेकर संध्या तक एक एक सिस्टम से जो पूरी की पूरी हमारी धार्मिक प्रवृत्ति है, धार्मिक हमारा अनुष्ठान है, उसमें कहीं कमी नहीं रखी जाती है। बहुत कुछ हमें सिखाया जाता है और सीखा जाता है। आने वाले बच्चों, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय कार्यक्रम हो रहा है, जिसके लिए हम सभी का धन्यवाद देते हैं खूब खूब। ये एक ऐसा अनुभव है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।